मित्रों, शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी के मन की बातें जानते हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं है, तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाण की शैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे क्यों दंड देते हैं? भगवान कहते हैं, दादाजी, आपने कोई पाप नहीं किया है, यह सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा उसी की यह सजा है। मित्रों, कोई पाप करे तो उसे देखना भी पाप है। किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। इसलिए किसी का पाप ना ही देखना चाहिए, ना ही किसी और से कहना चाहिए। भीष्म कहते हैं कि वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने कौन सा पाप देखा है? कृष्ण कहते हैं कि दादाजी, आप भूल गए होंगे, किंतु मैं नहीं भूला। मैं तो ईश्वर हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी कि एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले गया था। आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि द्यूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहें, यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी कि आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो आप न्याय करेंगे ही। आपने उस समय दुविधावश होकर अन्याय को रोका नहीं। अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा कि हरे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वास्यादव नंदन कौरवई परिभूताम माम किम न जानासी केशवः। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहाँ गुप्त रूप से आया था। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। इसी पाप का आपको यह दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह ने नमन किया और कहा कि मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान उन्हें कुछ उलाहना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं? आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं, अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? भीष्म जी कहते हैं कि यह सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो यह जानते ही हैं। युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मेरा मन तो पांडवों के ही पक्ष में था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन से मैं यही चाह रहा था कि विजय पांडवों को ही मिले। जयोस्तु पांडु पुत्राणाम, ऐसा बोलकर ही मैं बाण छोड़ता था। कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया है। आप जब मन से पांडवों के साथ थे, तो फिर तन से भी पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था, क्योंकि आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला। पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन मैं अच्छी तरह नहीं कर पाता। बाद में भीष्म जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम बरम दधाने वपुर अलका कुल वृतानाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील कमल जैसा है, नीलवर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीताम्बर शोभित है और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हैं, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मतिरूप कल्पिता वितृष्णा। मित्रों, मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है। फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है तो कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं कि तुम अपना धन आदि नहीं, किंतु मन ही मुझे दे दो। मित्रों, भीष्म का अर्थ होता है भयंकर। भयंकर कौन है? उत्तर है कि मन ही भयंकर है। अतः भीष्म का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करता है। मन हर संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है और मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को वे शांत करते हैं।
मित्रों, मन यदि संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो यह मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है। तभी जीवन को भी शांति मिलती है। मित्रों, एक कथा और भी प्राप्त होती है कि पितामह भीष्म श्री कृष्ण से बोले कि पिछले 100 जन्म मुझे याद हैं और इनमें मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा कि यह सही बात है कि 100 जन्मों में आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यह 101 जन्म की बात है। उस जन्म में भी आप एक युवराज थे। एक बार आप जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे तो ऊपर से एक करकैंटा यानी कई पैरों वाला एक कीड़ा आपके घोड़े की गर्दन पर गिरा। आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह करकैंटा पीछे बेर की कंटीली टहनी पर पीठ के बल गिरा। बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। बेचारा करकैंटा कांटों से निकलने की जितनी ही कोशिश करता, कांटे उसे उतना कष्ट देते। करकैंटा उसी अवस्था में 18 दिन जीवित रहा। उसी की तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी। इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए। वे कृतार्थ हो गए। मित्रों, उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है कि ज्ञान की अथवा भक्ति की उत्तरावस्था में परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग भी वैसे तो उत्तरायण काल में मरते हैं, फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती, और कई योगी जन दक्षिणायन में मरते हैं, फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में यमपुरी या नरक लोक है, और नरक लोक का अर्थ है अंधकार। जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया है और वैसे ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म तो हमारी ही भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी। जिसका मरण बिगड़ गया तो इसका मतलब उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चलता है। जिसको समय के मूल्य का भान होता है उसे विगत संपत्ति फिर से प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा उसी की मृत्यु मांगलिक होगी। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक।